हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल देर शाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जो भी वैकेंसीज थी उसके रिजल्ट आउट किए हैं। ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, स्टेनो, ड्राइवर, इन सब चीज़ों के इन सभी पोस्ट के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए या इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे वे अपना रिजल्ट चेक कर लिए होंगे अभी तक की। और ग्रुप सी के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहे हैं अब टिल टाइपिंग एग्जाम। हमने जैसा कि अपनी वीडियो में बताया है, हम आपको बताएंगे। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज है टाइपिंग, और टाइपिंग से रिलेटेड ऑल डाउट्स रिलेटेड विथ योर टाइपिंग विल बी इशूड, विल बी क्लियर्ड इन दिस वीडियो। ठीक, कैसे क्लियर होंगे? जैसे 40 आउट ऑफ 49 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या स्पेस, बैक स्पेस अलाउड होगा टाइपिंग में, इसके बारे में बात की जाएगी। वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं, इसके बारे में बात की जाएगी। और मिस्टेक की मार्किंग कैसे होगी, मिस्टेक कैसे काउंट किए जाएंगे, उसमें जैसे एक मिस्टेक हुआ तो उस पर कितने मार्क्स कटेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। और हाउ टू इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड, इसके बारे में बताएंगे यहाँ पे। हालांकि मैंने अपनी कई वीडियो में आप सभी को इस चीज के बारे में बताया है, परंतु अब क्या है, अब आपको सीरियस मोड में आना होगा। चूंकि हाईकोर्ट देखिए कितनी तेजी से प्रक्रिया फॉलो कर रहा है, और यह जल्दी ही भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जो है इसके ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिए जाए। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ग्रुप सी क्लियर हो चुका है फर्स्ट स्टेज, अब वे मिशन मोड में अपनी नेक्स्ट स्टेज जो कि टाइपिंग होनी है उसमें अच्छे से लग जाए। आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, यानी कि मार्च में आप एक सरकारी बाबू कहलाएंगे। तो मिस्टेक कैसे काउंट होगी इसके बारे में बात की जाएगी। हाउ टू इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड, ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है। और यह एक चीज आप सभी के मन में भ्रांतियां पैदा हुई हैं कि यदि स्पीड कम हुई तो क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे स्पीड का क्राइटेरिया है हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। तो यदि हमारा 24 वर्ड पर मिनट या 20 वर्ड पर मिनट हिंदी में आया तो फिर क्या कंसीडर किया जाएगा, रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा या नहीं। बहुत से डाउट्स हैं आप सभी स्टूडेंट्स के मन में, तो उस चीज को यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब लाइन टू लाइन वाइज हम लोग चलते हैं। पहली बात तो हम आपको इधर से लेके चल रहे हैं, जैसे हाउ टू इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड। तो टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए मैंने दो फैक्टर आपको बताए हुए हैं। पहला फैक्टर आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना होगा। दो ही फैक्टर हैं इसके। पहला है, फर्स्ट फैक्टर है एक्यूरेसी। ठीक, एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है। पहला चीज आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, और फिर आपको करना है टाइम। अब कहेंगे ये टाइम क्या है? एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करिएगा। टाइपिंग के टाइम पे आप लोग स्पीड के पीछे ना भागिएगा। स्टार्टिंग में जिनकी भी स्पीड कम है, यानी कि 20 है यदि हिंदी में, तो वे अपनी 25 स्पीड कैसे ला सकते हैं इन बचे हुए दिनों में। जैसा कि संभावना थी और मैंने आप सभी को बताया भी था कि जनवरी लास्ट में आप सभी के रिजल्ट आउट हो जाएंगे। तो लास्ट से पहले ही आउट हो गए, 20 या 19 में ही आउट हो गए थे, 19 जनवरी में, कल के दिन। और आज 20 तारीख है। अब देखिएगा 15 से 20 दिन के अंदर आप सभी के लिए टाइपिंग के लेटर इशू कर दिए जाएंगे कि इसका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जिसकी स्पीड कम है, जैसे 20 है, तो वे क्या करें, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज है, उनको टाइपिंग करते समय एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। गलती हो रही है, थोड़ा रुक के उसको सही करें, और एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है, पहली चीज। और दूसरा फैक्टर है टाइम, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना रहेगा टाइपिंग पे। उसका कारण यह है कि जितना ही टाइपिंग पे टाइम देंगे उतनी ही स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। एक्यूरेसी पर काम करना है और टाइम पे काम करना है। जितना इन दोनों पे फोकस करेंगे, आप देखिएगा अपने आप स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। नहीं मान रहे हैं तो इस चीज को करके देखिएगा, फिर बाद में आप हमारी बात को एग्री करेंगे आप हमारी बात से। ठीक है, तो दो चीजें करना है, एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। और दूसरा है टाइम ज्यादा देना है। जैसे 2 घंटे टाइपिंग कर रहे हैं तो ब्रेक 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 फिर टाइपिंग, ब्रेक फिर टाइपिंग। ये टाइपिंग के लिए मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उसको देखिएगा। एक्यूरेसी पे फोकस करना है, फिर टाइम में ब्रेक ब्रेक लेके टाइपिंग करना है। ठीक, तो ये चीज हमने क्लियर कर दिया कि हाउ टू इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड। दो चीजें हैं, एक्यूरेसी और टाइम।
टाइम फैक्टर यह है कि आप लोग 2 घंटे टाइपिंग कर रहे हैं तो 15-15 मिनट का ब्रेक लें या 5-5 मिनट का ब्रेक लें, 15 मिनट की टाइपिंग करें, अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करें, बट यू हैव टू अलॉट सम टाइम टू योर टाइपिंग। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पीड कम हुई तो क्या होगा। स्पीड कम हुई तो क्या होगा, उसका कारण यहाँ पे आप सभी को स्पष्ट हम कर दें। यदि जो मिनिमम क्राइटेरिया मांगा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसका मांगने का कारण क्या है, जब उतनी स्पीड आप ला ही नहीं पाएंगे तो वो रिजल्ट कैसे कंसीडर करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब स्पीड कम होगी तो क्या होगा, तो आपका रिजल्ट ही नहीं कंसीडर किया जाएगा, आपको उसमें कंसीडर ही नहीं किया जाएगा जब तक कि आप लोग अलॉटेड स्पीड यानी कि 25 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट नहीं लाते हैं, तब तक कि आपका रिजल्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप लोग यह समझिए कि स्पीड कम हुई तो आप फेल हैं, सीधी भाषा में यह है। ठीक, स्पीड आपका क्राइटेरिया जो दिया गया है उसको फॉलो होनी चाहिए, यानी कि 25 और 30। ये स्पीड क्राइटेरिया आपकी कैसे फॉलो हो सकती है, मैंने एक चीज बताया है और फिर से बता दें। यदि हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है तो आप लोग 10 वर्ड पर मिनट अपने अकॉर्डिंग ही बढ़ा लें अपने हिसाब से, यानी कि हिंदी में आपकी घर पे स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में घर पे स्पीड होनी चाहिए, और इंग्लिश में होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। तब बेहिचक आप लोग एग्जाम सेंटर पर जाके आराम से टाइपिंग दे सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रेशर। ठीक है, बिना किसी प्रेशर के आप सभी लोग आसानी से मार्क्स ले आएंगे, वो भी जितना आपका मार्क्स लाने की इच्छा हो। ठीक है, इच्छा तो सबकी 50 आउट ऑफ 50 होगी। अब हम लोग इस पे बात कर लिए हैं कि स्पीड कम हुई तो क्या होगा, स्पीड कम हुई तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, अब मिस्टेक की मार्किंग कैसे काउंट होगी, जैसा कि यहाँ पे मार्किंग का प्रावधान है, इस मिस्टेक की मार्किंग कैसे काउंट होगी। सपोज करिए आपको पैसेज दे दिया गया 250 वर्ड का, ठीक, 250 वर्ड का पैसेज दे दिया गया, इसको आपको 10 मिनट में टाइप करना है, सपोज करिए। ठीक, आपने टाइप किया 240 या 250 ही टाइप कर दिया, जिसमें से 10 वर्ड गलत टाइप कर दिए। समझिएगा, यहाँ पे 10 वर्ड आपने गलत टाइप कर दिया तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 10 वर्ड अगर आपने गलत टाइप कर दिया तो 1 नंबर कट जाएगा, 1 मार्क कट जाएगा। ठीक, ये है सीन, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में ये कहें तो 10 वर्ड पे आपका 1 नंबर कट जाएगा, एक वर्ड पे 0.1 मार्क्स आपका कट होगा, इस तरह से समझिए। ठीक, यदि 15 वर्ड आपने गलत टाइप किए तो 1.5 मार्क्स कटेगा। ठीक है, इस हिसाब से समझिएगा। तो मिस्टेक की मार्किंग समझ गए, 10 वर्ड मिस्टेक हुए तो 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि वर्ड हाईलाइट होगा या नहीं। तो वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे और ना ही स्क्रॉल बार अप डाउन होगा, अपने आप आपको खुद से करना होगा। ना ही वर्ड हाईलाइट होंगे वहां पे टाइपिंग करते समय, ना ही जो पैसेज कंप्लीट हुआ उसके नीचे और यदि लेटर लिखे हुए हैं या लाइंस लिखी हुई हैं तो उसको स्क्रॉल बार अपने आप ही आपको डाउन करना रहेगा। ठीक, तो ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे। ठीक है, अब यह डाउट है कि बैक स्पेस अलाउड है या नहीं। तो बैक स्पेस अलाउड है, आप लोग जितनी मर्जी चाहे उतना बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, बट हमारा सुझाव यह रहेगा कि कम से कम बैक स्पेस यूज करिएगा। आप लोग यदि बैक स्पेस ज्यादा यूज करने का प्रयास करेंगे तो स्पीड आपकी डाउन हो जाएगी। ठीक है, स्पीड कम होती है बैक स्पेस यूज करने से, तो कोशिश करिएगा कम से कम यूज हो। 1-2 वर्ड यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, और हाँ जब टाइम कम हो तो बैक स्पेस को बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिएगा। आपके वर्ड गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं, मार्क्स ही कट होंगे, बट आपकी स्पीड तो इंक्रीज वहां पे रहेगी। अब आप लोग खुद समझिए, यदि क्वालिफाइंग स्पीड जो 25 वर्ड पर मिनट है इतना ही नहीं ला पाए और पूरा पैसेज आपने टाइप ही कर लिया सही सही, तो क्या मतलब रह गया। ठीक है, तो हमारी बात को यहाँ पे गंभीरता से लीजिएगा। तो बैक स्पेस अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट या आप लोग कोशिश करिएगा कम से कम बैक स्पेस यूज करें। ठीक है, अब ये मुद्दा है हमारा 50 में से 49 मार्क्स कैसे लाएं। 50 में से 49 मार्क्स कैसे लाएं, यहां पे समझिए। आपको हिंदी में 25 नंबर दिए जाएंगे, ठीक, और इंग्लिश में 25 नंबर दिए जाएंगे। अब हम यह क्यों कह रहे हैं आप लोग 50 में से 49 मार्क्स ला सकते हैं, उसका कारण यह है कि जब आप इस फैक्टर पे काम करेंगे, एक्यूरेसी पे काम करेंगे,
तो आपके देखिएगा 50 में से 49 मार्क्स या 50 में से 50 मार्क्स भी आ सकते हैं। बट डिसाइडिंग फैक्टर है एक्यूरेसी, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया कि आपको फोकस करना है एक्यूरेसी पे। सारा खेल एक्यूरेसी पर होगा। जितनी ही एक्यूरेसी आपका मेंटेन रहेगी उतने ही आपके मार्क्स कम कटेंगे। तो आप यदि एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं तो आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लेके आया हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ का पद होता है और उसमें मैंने टाइपिंग में 49.90 मार्क्स लेके आए हैं। एक वर्ड गलत हुआ था, नहीं तो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स होते। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स पूरे लाए जा सकते हैं, बशर्ते यह कि आपका एक्यूरेसी लेवल मेंटेन होना चाहिए, स्पीड हाई होनी चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड जो है जितना भी जैसे 25 वर्ड की क्राइटेरिया दिया गया है, 10+ वर्ड आप एक्स्ट्रा लेके चलिए। 35 वर्ड पर मिनट यदि हिंदी में आपकी स्पीड आ रही है घर पे, तो आसानी से यहाँ पे आप लोग 25 आउट ऑफ 25 हिंदी में ले आएंगे। और यदि इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट घर पे स्पीड आ रही है तो इंग्लिश में फिर 25 आउट ऑफ 25 ले आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बशर्ते आपकी एक्यूरेसी लेवल अच्छी होनी चाहिए। ठीक, तो दोस्तों हमने यह बताया आप सभी को कि टाइपिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे क्लियर किया। 50 में से 49 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं, बैक स्पेस यूज नहीं होगा, वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे, स्क्रॉल डाउन अपने आप करना पड़ेगा। और स्पीड कम हुई तो आप लोग फेल माने जाएंगे। और टाइपिंग की स्पीड इंक्रीज करना है तो 2 फैक्टर पे काम करना रहेगा। ये सब चीजें मैंने बता दिया। और मिस्टेक की मार्किंग क्या होगी, 10 वर्ड यदि गलत हुए तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। यह पूरा रहा आपका टाइपिंग से रिलेटेड। अब वे स्टूडेंट जो ग्रुप सी के पहली पड़ाव पार कर चुके हैं, अब यह दूसरा पड़ाव है, इसमें बिल्कुल भी ढील ना दें। ठीक है, यदि आप लोग ढीले पड़े इस टाइम तो आप समझ लीजिए एक सुनहरा मौका आप गंवा देंगे, सुनहरा मौका गंवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग अब दिन रात टाइपिंग करिए, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है। आप लोग एक स्टेज पार कर चुके हैं, दूसरा स्टेज आपको पार करना हो, उसमें मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। जितना हमारी तरफ से हो सकेगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, जब तक कि आपकी टाइपिंग की स्पीड कंप्लीट नहीं हो जाएगी या टाइपिंग का पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा। स्पीड नहीं, टाइपिंग का पेपर आपका जब तक कि नहीं हो पाएगा तब तक कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मीन्स जुड़े तो हमेशा रहना है, तब तक कि हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। कोई भी दिक्कत होगी हम आपके साथ खड़े हैं, कहीं भी डाउट है हम आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत है टाइपिंग से रिलेटेड आप हमसे पूछिए, मैं आपका उसको जवाब दूंगा, बशर्ते आप सभी लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी में पद पर चयनित होना है। यह आप लोग निश्चय कर लीजिए, क्योंकि एक पड़ाव आप पार कर चुके हैं, दूसरा पड़ाव है, इसमें भी आप लोग पार कर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी। ठीक, एक रेपुटेड जॉब होगी, एक ड्रेसिंग जॉब होगी। यहाँ पे आपको पता होगा एक ड्रेस आपको मिलती है, सारी चीजें ब्लैक में रहती हैं, ब्लैक पैंट रहेगा, ब्लैक कोट रहेगा, व्हाइट शर्ट रहेगी, टाई रहेगी, बकायदा आप लोग ऑफिसर की तरह चलेंगे। तो आप लोग भी चाहते हैं यदि ऑफिसर की लाइफ जीना, तो निश्चित ही आप सभी लोगों को टाइपिंग पे फोकस करना चाहिए। समय बहुत कम है, जी जान लगा दीजिए। 15 से 20 दिन जो भी आपके पास हाथ में है उसको जी जान लगा के खूब टाइपिंग करिए। कहीं भी कोई दिक्कत है, सोते जागते जैसे भी हो टाइपिंग करिए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पर फोकस करना, कोई और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको रोक दीजिए, क्योंकि अब आपके हाथ में एक नौकरी आने का मौका है, इस मौके को गंवाना नहीं है। आप लोग खूब टाइपिंग करिए, कहीं भी कोई दिक्कत है हमसे संपर्क करिए। ठीक, मैं आपके साथ हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी के जो भी डाउट्स थे मैंने क्लियर किया। अन्य कोई डाउट है आप लोग कमेंट में पूछिए, निश्चित ही उसका जवाब दिया जाएगा। और बने रहे यूं ही हमारे चैनल पर। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।